हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th में जो लिटरेचर का पोर्शन आता है उसमें प्रोज़ की प्रैक्टिस करेंगे। और सो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, कि पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ना शुरू कीजिएगा। हालांकि मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट पैसेज पढ़ूंगी और एक्सप्लेन करूंगी और फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ूंगी। लेकिन आप लोग को एग्जाम में पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ना स्टार्ट करना है। देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन बाई आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। देखिए, कुर्गी होम्स जो थे उनमें एक ट्रेडिशन था हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी कहते हैं जो गेस्ट आते हैं हमारा, उनका जो हम लोग सेवा सत्कार करते हैं वो हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य सत्कार एक वर्ड होता है हिंदी का, वो होता है इसका मतलब। तो कुर्गी जो थे, कुर्गी घर, उनमें एक ट्रेडिशन था अतिथियों के सत्कार का। एंड दे आर मोर देन willing to recount numerous tales of war related to their sons and fathers। और उन लोगों की बहुत इच्छा होती थी रिकाउंट करने की। रिकाउंट होता है किसी कहानी का या किसी घटना का वर्णन करना, कि वो अपनी कहानियाँ सुनाते थे। न्यूमरस टेल्स, बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे वॉलर की, बहादुरी की, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। अपने लड़कों और अपने पिताजी से संबंधित जितनी कहानियाँ होती थी बहादुरी की, वो सुनाने की इच्छा होती थी उन लोगों की। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो कुर्ग रेजिमेंट है वो इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा सुसज्जित रेजिमेंट मानी जाती है। एंड हर फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज ए कुर्गी। और जो इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट जनरल थे, जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी थे। इवन नाउ Koravus are the only people in India permitted to carry firearms without a license। इवन आज भी जो है इंडिया में जो कोडवूज होते हैं, जो वहाँ कुर्ग में रहते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको कि सिर्फ इंडिया में ऐसे परमिशन है कि वो फायर आर्म्स, जो अग्नि शस्त्र होते हैं, बिना लाइसेंस के रख सकते हैं। अदरवाइज सबको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है आर्म्स हथियार रखने के लिए। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो रिवर कावेरी है वहाँ पर, वो उसका जो पानी है वो वहाँ से पहाड़ियों से या तो फिर कुर्ग के जंगलों से आता है। कावेरी का पानी, कावेरी नदी का जो पानी है। महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महाशीर एक बड़ी सी साफ पानी की एक मछली होती है। अबाउंड इन दिस वाटर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है इस पानी में। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंग फिशर जो बर्ड होती हैं वो अपने कैच के लिए, अपने जो भोजन के लिए यहाँ पर डाइव करती हैं। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripples effect in the clear water। और जो गिलहरी होती हैं और जो लंगूर होते हैं वो जो है ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट, तो थोड़ा बहुत फ्रूट खा के पेड़ों से उसमें पानी में फेंक देते हैं। फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। उसको आधा खाया हुआ फल जो है पानी में फेंकते हैं ताकि जो स्प्लैश होता है, जो छपाक की आवाज़ आती है, और उससे जो पानी में, बिल्कुल साफ पानी में जो तरंगे बनते हैं, रिपल्स बनती हैं ना, जो गोल गोल लहरें बनती है अगर पानी में ईंटा डालिए या फिर कोई भारी चीज़, तो उसका मज़ा लेने के लिए जो स्क्विरल्स और लंगूर आधा खाया हुआ फल फेंकते हैं पानी में। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेस्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। और एलिफेंट्स जो होते हैं उस नदी के पानी में, कावेरी नदी के पानी में, उनके महावतों द्वारा जब वो नहलाए जाते हैं या स्क्रब किए जाते हैं, उनको साफ़ किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उसको बहुत इन्जॉय करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द पैसेज। नाउ वी विल सी हाउ इज़ द इन्वायरमेंट ऑफ कुर्गी, है ना। हाउ इज़ द इन्वायरमेंट ऑफ कुर्गी, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, कैसा है। मैकेनिकली ब्यूटीफुल? नहीं, मैकेनिकल तो कुछ भी नहीं होगा वहाँ, तो बिल्कुल सब नेचर है। ट्रेडिशनल एंड सीरीन, हाँ ये हो सकता है। ट्रेडिशनल होता है पारंपरिक, और सीरीन होता है बिल्कुल निर्मल, एकदम साफ स्वच्छ, है ना। नेक्स्ट देखते कि इसका क्या है आगे। देखिए, ब्यूटीफुल एंड डेंजरस। नहीं भैया, ब्यूटीफुल तो है लेकिन डेंजरस नहीं होता, तो ये गलत है। और नंबर 4 है पॉल्यूटेड, प्रदूषित। नहीं, बिल्कुल नहीं वहाँ का। तो इसका आंसर है हमारा दूसरा वाला, ट्रेडिशनल एंड सीरीन, है ना। बी आंसर है इसका। अगला देखिए,
choose the option that lists the set of statement that are not true according to the given extract. जो हम लोगों ने अभी ऊपर एक्सट्रैक्ट पढ़ा है उसके हिसाब से जो नहीं सही है, नॉट ट्रू है, वो हमको चूज़ करने हैं. जो 7 सेंटेंस दिए 7, उनमें से जो गलत है वो चूज़ करना है. नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट. कूर्गी फॉलोज अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कि कूर्गी जो है वो एक आतिथ्य सत्कार का जो एक उनकी परंपरा है उसको फॉलो करते हैं. यस, हाँ बिल्कुल सही है. तो कूर्ग रेजिमेंट इज़ द मोस्ट फेमस इन द इंडियन आर्मी. हाँ ये भी सही है कि जनरल करियप्पा जब सबसे पहले वो भी थे और सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड, साफ लिखा है पैसेज में, रेजिमेंट है. तो ये भी सही है. हमको तो नॉट ट्रू ढूंढने हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. द रिवर कावेरी टेक्स द वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग. हाँ ये भी सही था कि रिवर कावेरी जो है अपना पानी पहाड़ियों से और कुर्ग के जंगलों से लेती है. अगले देखिए, एनिमल्स एंजॉय द फ्लोरा एंड फोना ऑफ कुर्ग. एनिमल्स जो है वहाँ का जो वनस्पति घास और जो फोना होते हैं उनको पसंद करते हैं. अगला देखिए, एलिफेंट्स हेट बीइंग स्क्रब्ड बाय महावत्स. एलिफेंट्स जो है जब उनको महावत उनको रगड़ते हैं तो उनको बहुत उसको वो नफ़रत करते हैं. नहीं, ऐसा तो नहीं था. और कोडवूज कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस. कोडवूज जो है फायर आर्म्स लेते हैं विदाउट लाइसेंस. हाँ, कोडवूज को परमिशन है इंडिया में. दे आर दी ओनली वन कि जिनको बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की परमिशन है. तो ये भी सही है. कुर्ग इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्लेस. कुर्ग जो है बहुत ही विनाशकारी जगह है. नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. वो तो बहुत सीरीन जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल और सीरीन है, बहुत निर्मल, साफ, स्वच्छ है. तो हमको आंसर मिले जो नॉट ट्रू थे. एनिमल्स इंजॉय फ्लोरा फोना भी है वहाँ पर कि एनिमल्स फ्लोरा और फोना का इंजॉय करते हैं. हमने अभी पढ़ा था गिलहरियों और लंगूर जो है वहाँ से पानी से और जो वनस्पति फल खा के फेंकते हैं उसमें. तो इसका जो आंसर है जो गलत है, नॉट ट्रू है. एक तो 7 कूर्ग इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्लेस, ये गलत है. और दूसरा एलिफेंट्स हेट बीइंग स्क्रब्ड बाय महावत्स, कि हाथी को जब वो महावत रगड़ता है तो उनको नफ़रत होती है. नहीं, ऐसा नहीं, उनको मज़ा आता है. तो यानी कि 5 and 7 इज़ द आंसर. यस, सी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे देखिए, चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टेटमेंट बिलो. कि जो है जो स्टेटमेंट है वो हमको चेक करनी है कि कौन से फैक्ट हैं इस पैसेज के हिसाब से और कौन से ओपिनियन है. ओपिनियन होती है विचारधारा कि लोग क्या सोचते हैं. वो फैक्ट होता है कि जो आपके टेक्स्ट में जो एक्सट्रैक्ट दिया गया उसमें क्या फैक्ट है, क्या जो सच्चाई है उसमें लिखी है, वो आपको ढूंढनी होती है ना. तथ्य, एकदम सही बात. देखिए, कुर्गी इज़ द प्राइड ऑफ इंडियन आर्मी. ये कहता है पहला वाला कि कुर्गी इज़ द प्राइड ऑफ इंडियन आर्मी. तो हाँ, कुर्गी तो प्राइड है ही. अब यह सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट भी है और जनरल करियप्पा की वजह से भी है. ये तो फैक्ट है. कुर्गी इज़ द प्राइड ऑफ इंडियन आर्मी. नंबर 2 देखिए, एनिमल कैन सर्वाइव इन द फ्रेश वाटर ऑफ कुर्ग. ये एनिमल्स जो है फ्रेश एनिमल जो वहाँ के फ्रेश वाटर है कुर्ग का उसमें सर्वाइव कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल सही था, है ना. कि हम लोग ने पढ़ा था कि वहाँ शीर मछली भी होती है और बाहर जो लंगूर गिलहरी सब सर्वाइव करते हैं. तो ये भी फैक्ट है. आगे देखिए, नंबर 3 क्या लिखा है, बहुत छोटा लिखा है भाई. कुर्गी शुड बी विजिटेड विद ग्रेट सेफ्टी. है ना, कि कुर्गी को जो है उनको बहुत सेफ्टी के संग विज़िट करना चाहिए. ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था भाई, हमको तो नहीं मिला. तो फिर ये नंबर 3 गलत है ना. नंबर 3 ओपिनियन है इनकी, है ना, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है. नंबर 4 देखिए, कुर्गी एंड इट्स पीपल आर हाईली हॉस्पिटेबल. हाँ, कि कुर्गी और उनके वहाँ के जितने लोग हैं वो सब बहुत ही आतिथ्य सत्कार करते हैं. हाँ, ये मेंशन था कि वो हॉस्पिटैलिटी में बहुत आगे हैं, है ना. सबसे पहली ही लाइन लिखी थी कि कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father. हाँ, ये है. तो फर्स्ट, second and fourth are fact and third is opinion. Let me check. Yes, B में यह दिया हुआ है फैक्ट. B is the answer बच्चों. F जो है फैक्ट जो है 1, 2 और 4 है और जो 3 नंबर है वो ओपिनियन है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं भाई. विच वर्ड डस मिसचीफ नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू. कि मिसचीफ
वर्ड से कौन सा कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता है? मिसचीफ, है ना। मिसचीफ को लोग कुछ लोग शरारत मानते हैं, कुछ मजाक मानते हैं, कुछ किसी किसी को बैड बिहेवियर भी लग जाता है वो, है ना। चलिए देखते हैं फ़नी। फ़नी, हाँ, फ़नी को बहुत से लोगों के लिए शरारत फ़न होता है। बैड बिहेवियर बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लगता और उनके हिसाब से बैड बिहेवियर होता है। नॉटीनेस, नॉटी तो हम हैं भैया, नॉटियाल। नॉटीनेस, नॉटीनेस तो हाँ कुछ लोगों के लिए शरारती होती है, लेकिन कामनेस तो कहीं से नहीं, किसी के लिए नहीं होता। कि अगर कोई मिसचीफ कर रहा है, कोई शरारत कर रहा है, तो फ़नी के किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए बैड बिहेवियर हो सकता है। नॉटीनेस सेम चीज़ किसी के लिए हो सकती है, लेकिन ऑफकोर्स कामनेस तो शांति को कहते हैं। नहीं, बिल्कुल काम है, बिल्कुल शांत नहीं, बिल्कुल नहीं। सी से नॉट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, सी इज़ द आंसर। अगला देखिए, व्हाट स्पेशल प्रिविलेज हैज़ बीन accorded टू द पीपल ऑफ कुर्ग, की कुर्ग के लोगों को कौन सी खास बात प्रदान की गई, क्या प्रिविलेज दी जाती है उनको? दे कैन कैरी वेपन्स, कि वो अपने वेपन्स के हथियार कैरी कर सकते हैं। दे कैन कीप वेपन्स एट होम, कि अपने घर पे रख सकते हैं। दे कैन कैरी वेपन्स विदाउट लाइसेंस, हाँ ये है कि हम लोग भी कैरी कर सकते हैं वेपन्स, अपने घर पे रख सकते हैं, लेकिन लाइसेंस होना चाहिए तभी, है ना। लेकिन ये वाले तो नंबर सी है जो दे कैन कैरी वेपन्स विदाउट लाइसेंस, हाँ ये हम लोग नहीं कर सकते। ये वाला आंसर है कि ये प्रिविलेज है उन लोगों को कि बिना लाइसेंस के जो कॉर्बूज हैं वो कुर्ग के लोग हैं वो अपना वेपन रख सकते हैं, फायर आर्म्स रख सकते हैं। दे कैन बाय फायर आर्म्स, हाँ बाय तो सब कर सकते हैं लेकिन विदाउट लाइसेंस नहीं, है ना। सो सी इज़ द आंसर। चलो 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 भाई, दूसरा आ गया और, है ना, दो चॉइस है और आपको दोनों में से एक करना है। अगला देखिए, she remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out। हाँ हाँ हाँ, ये तो भोली लेसन का है। चलो बच्चों, आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है और पैसेज बाद में पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पर समय बचाने के लिए पैसेज पहले पढ़ रहे हैं। देखिए, she remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold। No 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 no, she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip। हाँ, ये उस समय की बात है कि जब जो भोली को उसके स्कूल में दाखिला के लिए ले जा रहे थे उसके फादर रामलाल, और वो उसको याद आता है कि शी रिमेंबर्ड नाउ हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, कि कुछ दिन पहले ही उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी, जिसका नाम था गाय का, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, की घर से बाहर ले जाई गई थी और बेच दी गई थी, है ना। नो 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 नो, शी साउटेड इन टेरर, और वो डर के मारे जो है चिल्लाई, नहीं नहीं नहीं। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने फादर की ग्रिप से, अपने फादर की पकड़ से अपने आप का अपना हाथ खींचने लगी। यानी कि उसके फादर उसको हाथ पकड़ के स्कूल लिए जा रहे थे, तो अपना वो डर के, उसको लगा कि शायद लक्ष्मी गाय की तरह उसको भी ले जाके बेच देंगे या फिर कुछ भी फीलिंग आई हो, तो वो डर गई और अपना हाथ छुड़ाने लगी। व्हाट इज़ द मैटर विद यू यू फूल, और उसके पिताजी ने उससे कहा कि क्या बात है मूर्ख लड़की, मूर्ख। शाउटेड रामलाल, देखिए रामलाल चिल्लाया। कितना गंदा फादर था, ऐसे बच्चों से बात करते हैं क्या। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुमको सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और तब उसने अपनी पत्नी से कहा, रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, कि उसको आज कुछ अच्छे से कपड़े पहने दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, अदरवाइज जो उसकी जब स्कूल की टीचर्स और उसके स्कूल की लड़कियां उसको देखेंगी तो क्या सोचेंगी हमारे बारे में। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, कभी भी भोली के लिए नए कपड़े नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ अवर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, और जो उसकी बहनें थीं चंपा और जो उसकी बड़ी बहन थी, उनके पुराने कपड़े उसको पास ऑन हो जाते थे। यानी कि अगर उनके जब पुराने कपड़े हो गए, उन्होंने रिटायर कर दिए, हटा दिए, तो वो उसको मिल जाते थे भोली को। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ, और किसी को भी उसके कपड़ों को मेंड करने की, मेंड करना होता है कि किसी चीज़ को रिपेयर करना, है ना, कोई फट जाए, है ना, ख़राब हो जाए तो उसको ठीक कर देना, मेंड करना कहलाता है। और वॉश हर क्लोथ, कि उसके कपड़े धो दें, जो फटे कपड़े सी दें, किसी को इस बात की चिंता नहीं थी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, हाँ चंपा उसकी बहन का नाम था, कि अब लेकिन आज जो है वो लकी थी क्योंकि उसको उसको एक साफ ड्रेस मिली थी, जो कि कई बार धोने के बाद श्रंक कर गई थी, सिकुड़ गई थी, है ना, होता है ना कभी कभी कपड़ा सिकुड़ जाता है धोने के बाद। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा जो उसकी बड़ी बहन थी उसको फिट नहीं आता था, तो वो श्रिंक कर गई थी।
तो वो उसको साफ ड्रेस मिल गई थी आज भोली को। शी वॉज इवन bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। और जो उसके उलझे हुए बाल थे उसमें जो है आज को नहलाया गया उसको, और उसके उलझे बालों में तेल लगाया गया, वो सूखे मैटेड बालों में तेल लगाया गया था। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। और तब उसको जब साफ़ कपड़े पहनाया गया, उसके बालों में तेल डाला गया है ना, उसको नहलाया गया, तब उसको बिलीव होना शुरू हुआ, भरोसा होना शुरू हुआ कि दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसके घर से बेटर प्लेस पे उसको ले जाया जा रहा है। नाउ सी चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन दैट डज नॉट अलाइन विद द थॉट्स ऑफ द राइटर। जो राइटर हैं, जो उनके थॉट्स जिस पिक्चर के नहीं मिलते हैं वो आपको ढूंढना है। बहुत साफ पिक्चर तो नहीं आई है, ये देखिए ऑप्शन 1 में है कि उनके पिताजी अपनी उनकी वाइफ के संग और बहन के संग बैठे हैं, लेकिन वो नेगलेक्टेड है ना, किनारे पर बैठी हुई है ना। हाँ, ये ऐसा उसके संग बिहेवियर होता था कि वो नेगलेक्टेड फील करती थी कि किनारे बैठी हुई। तो ये तो राइटर के हिसाब से सही है, राइटर ने भी ऐसा ही मेंशन किया है कहानी में। अगला देखिए, हाँ ये तो फ़ोटो किताब में भी बनी है दूसरी वाली कि उसके पिताजी उसको स्कूल ले जा रहे हैं, ये भी ठीक है। और नंबर 3 देखिए, ऑप्शन 3 में स्कूल तो बढ़िया लग रहा है। ऑप्शन 3 में टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, ऐसा भी था कि स्कूल में जब वो गई थी तो बच्चों को पढ़ाया था टीचर ने, ठीक था। ये 4th फ़ोटो तो कहीं नहीं दिखाई थी भाई कि ऐसा भोली बाद में अच्छी लड़की बन गई थी, पढ़ी लिखी, वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, लेकिन इस टाइप का फ़ोटो, इस टाइप का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है जो थॉट है ना उन्होंने। बन गई थी लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, या वो टीचर बन गई थी, या तो शादी वाला सीन दिखाया था, या तो फिर ये दिखाया था कि वो अपने फादर और मदर की बातें लेटे लेटे सुन रही है जब उसकी शादी तय की जा रही थी, लेकिन ऐसा सीन तो कहीं नहीं था। तो 4th इसका आंसर है ना। कहानी ध्यान से पढ़िएगा तभी ये सब कर पाइएगा। आगे देखिए, वाई इज भोली रिमाइंडेड ऑफ लक्ष्मी द काव। भोली को काव जो थी उसकी, जो बेच दी गई थी थोड़े दिन पहले, लक्ष्मी, उसको उसकी याद क्यों आई? बिकॉज शी वॉज सोल्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि उसको प्रॉफिट के लिए बेच दिया गया था। शी वॉज ट्रीटेड इन अ सिमिलर मैनर बिफोर बीइंग सोल्ड टू समवन। हाँ, उसको बिल्कुल सिमिलर मैनर में, इसी ढंग से ट्रीट किया गया था व्हेन बिफोर बीइंग सोल्ड टू समवन, किसी को बेचने से पहले इसी तरीके से, इसी मैनर से ट्रीट किया गया था। यानी कि लक्ष्मी के संग भी जब उसको बेचा गया होगा तो उससे पहले उसकी गाय को भी इसी ढंग से ट्रीट किया गया होगा, जैसे कि इसको भी साफ़ सुथरा करके भाई अच्छे कपड़े पहना के। लेकिन हाँ, गाय कपड़े तो नहीं पहनती, लेकिन नेचुरली साफ़ सुथरा करके लेके गए होंगे बेचने। अगला देखिए, बिकॉज शी वॉज ओल्ड इनफ टू बी द पार्ट ऑफ द हाउस, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी थी और घर का हिस्सा थी। नहीं, ये भी नहीं। बिकॉज शी वॉज ऑफ नो यूज़ टू एनीवन इन द हाउस, क्योंकि घर में किसी के लिए उसका उपयोग नहीं था, तो ये भी नहीं। हाँ, ये भी इसका आंसर कि भोली को इस वजह से उसकी याद आई क्योंकि उसको भी सिमिलर मैनर में ट्रीट किया गया था बेचने से पहले, तो वो तभी वो कंफ्यूज हो गई थी। उसको लगा कि जो है वो उसको भी ऐसे ही लेके जा रहे हैं बेचने के लिए, तभी वो नाना कर रही थी, अपने फादर की ग्रिप से हाथ छुड़ा रही थी। अभी हम लोग ने पढ़ा था ना। आगे देखिए, सी द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट भोली अकॉर्डिंग टू पैसेजेस। भोली के लिए जो स्टेटमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा था एक्सट्रैक्ट, उसके लिए जो भोली के लिए जो ट्रू है वो ढूंढना है। देखिए, भोली वॉज गिवन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन कॉन्वेंट स्कूल। अरे नहीं भाई, गांव में कहाँ कॉन्वेंट। भोली जो है उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी थी। नहीं, ये तो गलत है, हमको तो ट्रू ढूंढना है भाई। भोली वॉज नॉट हैप्पी इन हर हाउस। हाँ, ये सही था, भोली अपने घर में खुश नहीं थी, ये ट्रू लग रहा है। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। भोली वॉज वेरी हैप्पी विद हर सराउंडिंग। भोली अपने अब जो आसपास का सराउंडिंग्स थी, आसपास का वातावरण था, उससे खुश थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। भोली वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली। नो नेवर भैया, भोली को कभी इम्पॉर्टेंट मेंबर, बिल्कुल नेगलेक्टेड थी, कभी भी इम्पॉर्टेंट मेंबर का दर्जा नहीं दिया गया। तो जो ट्रू है वो बी है, भोली वॉज नॉट हैप्पी इन हर हाउस, वो अपने घर में खुश नहीं थी, है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। भोलीज ड्राई हेयर वॉज रब्ड एज इट वॉज हर फर्स्ट डे टू स्कूल, her mother's duty done to give her a decent look, her punishment। कि भोली के जो सूखे सूखे बाल थे उनको रब किया गया, तेल से नरिश किया गया था ना, तेल लगाया गया था। क्यों?
क्योंकि हर फर्स्ट डे टू स्कूल, उसका स्कूल में फर्स्ट डे था। हाँ, अगला था हर मदर्स ड्यूटी, उसके मम्मी की ड्यूटी थी। हर पनिशमेंट, उसको सज़ा दी गई थी। नहीं, ये सब नहीं है। डन टू गिव हर अ डिसेंट लुक, हाँ, क्योंकि उसके फादर ने साफ कहा था कि नहीं तो सब लोग उसके बारे में क्या कहेंगे उन लोग के बारे में। तो उसको एक साफ पुरानी हालांकि थी, और कपड़े पहनाए गए थे, और उसके तेल डाल के चोटी की गई थी और नहलाया गया था, है ना, तेल डाल के बाल बनाए गए थे उसके मैटेड हेयर। तो डन टू गिव हर अ डिसेंट लुक इज़ द आंसर, है ना, बी। अगला देखिए लास्ट, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड मेंड, है ना। मेंड, मेंड माने हमने पहले भी बताया था किसी चीज़ को रिपेयर करना को कहते हैं। शूज़, हाँ, शूज़ मेंड किए जाते हैं। फूड, नहीं भाई, फूड कहाँ मेंड किया जाता है। टॉर्न क्लोथ्स मेंड किए जाते हैं, हाँ, फटे को पुराने कपड़े होते हैं उनको मेंड करके मरम्मत कर देते हैं। रिलेशनशिप भी इवन मेंड किए जाते हैं, हाँ, कि भाई किसी से कुछ खो गया तो सॉरी कह दिया, है ना, माफ़ी मांग ली, है ना, तो गिफ्ट दे दिया, इसका करके रिलेशंस भी मेंड किए जाते हैं। हाँ, लेकिन फूड मेंड नहीं किया जाता है। भाई फूड कैसे मेंड किया जाएगा, जो बन गया बन गया, है ना। तो फूड इज़ द आंसर, कि जो फूड के संदर्भ में मेंड नहीं होता है। मेंड फूड तो एक बार ताज़ा फ्रेश बनता है, और बाकी सब चीज़ें शूज़, टॉर्न क्लोथ्स, रिलेशनशिप्स, ये सब मेंड किए जा सकते हैं, लेकिन फूड नहीं, है ना। तो दिस इज़ द आंसर। सो चिल्ड्रन प्रैक्टिस इट, वर्क हार्ड। थैंक यू सो